वजीर आजम का सैलाब मुतासरीन से अगस्त और सितंबर के बिजली बिल्स न लेने का ऐलान। शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा जिला सोहबतपुर का दौरा, फजाई जायजा भी लिया। चेयरमैन NDMA की परवाज में ब्रीफिंग। बहाली और निकासी आब का अमल तेज किया जाए, पानी को जल्द अज जल्द निकालें, मशीनरी पंजाब से मंगवाएं। वजीर आजम की हुक्काम को हिदायत, कहा मुतासरा इलाकों में अमराज जन्म ले रहे हैं, फंड्स और भी फराहम करेंगे मगर काम में तेजी आनी चाहिए। 25,000 रुपए इमदाद की तकसीम से मुताल्लिक भी सवाल पूछ लिया। बलूचिस्तान में बारिशों से एक बार फिर तबाही। डेरा बुगटी में मलेरिया फैल गया, 3 बच्चे जाँ बहक, सैकड़ों वबाई अमराज में मुब्तला। सूबे में अमवात की तादाद 278 हो गई, 65,000 मकानात मुनहदिम। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां थम न सकी, मजीद 54 अफराद जाँ बहक, तादाद 1481 तक जा पहुंची। 11 लाख से जायद घर मुतासर। पारा चिनार में बारिश से मकान की छत गिर गई, बाप बेटी जान से गए। सिंध में सैलाब से अमवात की तादाद 638 हो गई, 8,000 से जायद अफराद जख्मी। बारिशों के नए स्पेल ने फिर तबाही मचा दी। सांगड़, टंडोला यार, दादू, खैरपुर, घोटकी समेत मुतअद्दिद इलाके डूब गए। सखर, सजावल, ठट्टा, टंडो मोहम्मद खान में भी आंधी और तूफानी बारिश से खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। कच्चे मकान गिर गए, टेंट उखड़ गए। सैलाब के बाद बीमारियां भी जाने निगलने लगी। सजावल के गांव अली माछी में एक ही खानदान के 8 अफराद गैस्ट्रो, डायरिया और मलेरिया का शिकार, बच्चा जाँ बहक। टंडो मोहम्मद खान और खैरपुर नाथन शाह में इमदाद न मिलने पर मुतासरीन सरापा एहतजाज। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां, मजमूई तौर पर 12,418 किलोमीटर सड़कों और 390 पुलों को नुकसान पहुंचा। NFRCC का ताज़ा डेटा जारी। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के मुतासरा अजला में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां। मजीद 87 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। मुतासरीन में 32 टन से जायद राशन तकसीम। कौम सैलाबजदा भाइयों की इमदाद के लिए पेश। शहर शहर सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के इमदादी कैंप जारी। लोग बढ़ चढ़ कर मुतासरीन के लिए इमदाद जमा कराने में मसरूफ। आलमी इमदाद का सिलसिला भी जारी। UAE से 23वीं परवाज इमदादी सामान लेकर कराची पहुंच गई। आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान। बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, ज़ेरी सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। कराची में गुज़िश्ता रोज तेज आंधी के साथ होने वाली बारिश ने शहर का हुलिया बदल कर रख दिया। शहर की बेशतर सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा। दफातर और तालीमी इदारों को जाने वाले लोगों को अजियत का सामना करना पड़ा। मुल्क में डेंगू के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। 24 घंटों में कराची में 161 और इस्लामाबाद में 128 केसेस रिपोर्ट्स। शहर कायद में अब तक डेंगू के 3,434 केसेस सामने आ चुके। मुल्क में अब तक डेंगू से 9 अमवात हुई हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 3 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में कोरोना के 118 नए मरीज रिपोर्ट्स। मुल्क भर में कोरोना के 16,973 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रही।
मुल्क भर में महंगाई ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी, चीनी समेत अशियाए सर्फ की कीमतें आसमान पर। एलपीजी के कीमतों में इजाफा। इस्लामाबाद में फी किलो एलपीजी 350 रुपए से भी जायद पर फरोख्त। गरीब के लिए चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। अमरीकी करेंसी की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपए 8 पैसे महंगा हो गया, 234 रुपए। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 100 पॉइंट्स बढ़कर 42,000 की हद पर पहुंच गया। पाक अमरीका ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई है। बिजनेस लीडर्स की तरबियत से इक़्तिसादी ताल्लुकात भी बेहतर हुए। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सफीर ने कहा पाकिस्तान ने पाक अमरीका ताल्लुकात में मुश्तरका अहदाफ और पॉलिसी का मौका दिया। अमरीकी सफीर ने अमरीका की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का ऐलान किया। अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान को F-16 तैयारों के पुर्जाजात की फरोख्त से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद मिलेगी। फैसले से कांग्रेस को आगाह कर दिया। नेट प्राइस ने पाकिस्तान को अमेरिका का अहम इत्तेहादी भी करार दे दिया। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। कहा मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। मीडिया पर पाबंदियों पर तशवीश का इजहार। लाहौर हाई कोर्ट में नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। अदालत का नैब समेत फरीकैन को नोटिस जारी। 27 सितंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई का केस। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं अता तारड़ और राना मशहूद की जमानतों में 19 सितंबर तक तौसी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने जमानत में तौसी को इंसाफ की जीत करार दे दिया। राना मशहूद बोले झूठे मुकदमात हमें अवाम की खिदमत से नहीं रोक सकते। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को लावारिस कर दिया। एक छोटे और ताकतवर तबके ने निजाम पर कब्जा किया हुआ है। पीटीआई को साउंड सिस्टम देने पर भी एफआईए जवाब मांग रही है। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर की लाहौर में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दोनों पार्टीज की लीडरशिप ने सियासत में आकर अरबों डॉलर बनाए। इमरान खान के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। ये तहरीक इंसाफ से खौफजदा है। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। कौमी असेंबली के 8 हल्कों में इंतखाबात के इनेकाद की नई तारीख का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद का लापता शहरी हसीब हमजा घर पहुंच गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज शहरी की अदम बाजियाबी की सूरत में आईजी और ISI समेत खुफिया इदारों के अफसरान को तलब कर रखा है। सिंध हाईकोर्ट में 6 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतअल्लिक समाअत। अदालत का लापता अफराद की फौरी बाजियाबी का हुक्म। पुलिस, महकमा दाखिला, DG रेंजर्स और दीगर से 6 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। सवात में जरगे के सरबराह इदरीस खान की गाड़ी के करीब धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। धमाके का मुकदमा CTD ने नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। आजरबाईजान और आर्मीनिया की फौजें एक बार फिर आमने सामने। जंग के दौरान हमलों में दोनों जानिब से भारी नुकसान। आजरबाईजान के 50 फौजी मारे गए। आर्मीनिया का 49 फौजियों की हलाकत का दावा। आजरबाईजान का कहना है कि आर्मीनियाई फौजियों ने बारूदी सुरंगें बिछाई और हमारे फौजी ठिकानों पर फायरिंग की। हमारी फौज आर्मीनिया की इश्तियाल अंगेजी का जवाब दे रही है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटरेस ने आजरबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग पर तशवीश का इजहार करते हुए दोनों ममालिक से मसाइल बातचीत के जरिए हल करने की अपील कर दी है।
मलिका बरतानिया एलिजबेथ II की मैयत बकिंगम पैलेस पहुंचा दी गई। शदीद बारिश के बावजूद मलिका को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हजारों अफराद जमा, आखिरी दीदार के मुंतजिर। मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर वे में अदा की जाएंगी। पाक इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में तैयारियां जारी। स्टेडियम की पिचेस का स्क्वायर का काम मुकम्मल। ग्राउंड में 4 प्रैक्टिस पिचेस भी तैयार। पाक इंग्लैंड सीरीज 20 सितंबर से शुरू होगी।